चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मापन जो कि फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग फिजिक्स का ऑल चैप्टर पढ़ने वाला है। ठीक है, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है सबसे पहले बीमा पढ़ना है फ्रेंड्स, यानी कि मात्रक, फिर बल की गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, त्वरण, प्रकाश, विद्युत धारा, ध्वनि, नाभिकीय भौतिकी। जितना भी हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका जितना भी रहेगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग साइंस में सबसे पहले फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं साइंस। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ये आज का आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, तो इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे फ्रेंड्स। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग एंड बायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सूची 1 में दिया हुआ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, तो हृदय की ध्वनि को सुनते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिफ्गैमैनोमीटर से क्या करता है फ्रेंड्स, रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लक्स मीटर। और कैरेट, देखिए कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर से आपका प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र, स्टेथोस्कोप एवं चिकित्सा संघ यानी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर के लिए आंतरिक जैसे कि हृदय, फेफड़ा आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1816 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं सिफ्गैनोमीटर किसके द्वारा, इससे हम लोग किसका माप करते हैं। तो देखिए सिफ्गैनोमैनोमीटर अथवा रक्तचाप मापी के द्वारा शरीर में रक्तदाब मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कोलवानवेस द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैरेट मीटर। तो देखिए एक वैज्ञानिक यंत्र जिसमें एक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातु की गुणवत्ता एवं उनके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। अगला है लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता मापने में किया जाता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो अमीटर, अमीटर से क्या मापा जाता है, आपका विद्युत धारा के मापा जाता है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है आपका सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से आपका दाब मापा जाता है, और स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अमीटर, सबसे पहले अमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे विद्युत धारा को एम्पियर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विद्युत धारा को एम्पियर कहा जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। तो देखिए हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है, जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता तथा जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। चलिए अगला है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी है। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा स्थिर होता है, यानी कि फिक्स किया हुआ रहता है। ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर हुक लगा होता है। इस हुक में किसी वस्तु को लटका कर उसका भार ज्ञात किया जाता है। चलिए बैरोमीटर है। बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है।
वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आजकल पहले ही पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाला है, कल कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, कल कितना डिग्री टेम्परेचर नहीं रहने वाला, ये सब हम लोग बैरोमीटर से ही पता कर लेते हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो आपको हो जाएगा उच्च ताप में, किसके हो जाएगा? उच्च ताप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमाप की मापी जाती है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुएं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव न हो। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विकिरण उतापमापी, एक होता है प्रकाशीय उतापमापी। तो इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करने के उनका तापमान ज्ञात किया जाता है। और अगला है आपका प्रकाशीय उतापमापी, इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर इसका ताप ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रडार उपयोग में आता है, यानी कि रडार जो है किसके उपयोग में कार्य आता है? तो ये जो हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये होता है आखिर क्या। रडार जो आखिर देखिए, रडार का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंग, जिससे रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयान निर्देशक, मिसाइल, मोटर वाहन आदि की अवस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो देखिए भूकंप हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भूकंप मापी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण और अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है, ठीक है, जिसमें 0 से 10 के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी अथवा परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करता है। चलिए अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुएं जैसे पनडुब्बी, हिमखंड का पता लगाने के लिए सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग प्रणाली, का प्रयोग किया जाता है। इसमें परस्पर तरंगे के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक गहराई तक भेजा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वाट का क्या होता है? आपका शक्ति होता है। वाट का हो जाएगा आपका शक्ति। प्रकाश वर्ष जो आपका होता है दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष से अंतरिक्ष की दूरी का हो जाएगा। नॉटिकल मील हो जाएगा आपका जो नॉटिकल मील समुद्री दूरी, और नॉट आपका हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वाट शक्ति अथवा समर्थ के मापने की इकाई को वाट कहा जाता है, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि W/T = क्या होता है? आपका पावर होता है, यानी कि शक्ति होता है, ऊर्जा बटा समय। नॉट समुद्र में जहाज़ों की गति मापने के लिए इसे नॉटिकल मील घंटा में व्यक्त किया जाता है। नॉट 852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अगला है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने के लिए एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जाती है। प्रकाश वर्ष का गोलीय दूरी मापने की इकाई है। इस प्रकाश वर्ष
9.4 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक जो आपका होता है वाट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वाट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दाब पास्कल, तरंग दैर्ध्य को क्या हो जाएगा आपका? चलिए तो देखिए, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मैक उच्च वेग को प्रदर्शन करने के मात्रा को वेग का मैक कहा जाता है। मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयान या अन्य वस्तुओं की गति को प्रदर्शित करता है। अगला है कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त करता है वह दूरी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। एक एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। 1 पास्कल बराबर जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर आपका हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। वह प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। 1 क्यूसेक बराबर हो जाएगा 28.317 लीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। अगला है 10। 1 पारसेक तारे की मध्य दूरियां मापने की मात्रा को 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला है 11। 1 हॉर्स पावर बराबर जो आपका होता है 786 वाट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि बल का मात्रक को क्या कहते हैं? बल के मात्रक को न्यूटन कहा जाता है, यानी कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने के प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर जो आपका होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त किरण की तरंगदैर्ध्य, जैविक कोशिका, जीवाणुओं तथा रेशों के आकार मापने में किया जाता है। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1/1000 मिलीलीटर में लिखा जाता है। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में हो जाएगा आपका 10⁻7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻7 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर होती है। एसआई प्रणाली इसकी इकाई बेकुरल है। क्यूरी इसका पुराना एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। मेगावाट विद्युत मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या होता है? उत्पादित की जाती है। मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाती है। एक मेगावाट 1,00,000 वाट के बराबर होता है। घरों के में उपयोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा किलोवाट में मापी जाती है, जिससे यूनिट कहा जाता है, अर्थात 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर आपका होता है। अगला है 17। भौतिक राशि एवं उनकी इकाई में सम्मिलित करें और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। त्वरण को हो जाएगा आपका, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कार्य का हो जाएगा न्यूटन से, कार्य का जूल। ठीक है, कार्य का जूल और वेग का न्यूटन सेकेंड। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल बराबर जो आपका होता है 159 लीटर होता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक निम्नलिखित में से फर्मी मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फर्मी मीटर हो जाएगा। देखिए, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶, एंगस्ट्रम बराबर -10, 1 नैनोमीटर में 10⁻10 9 और फर्मी में हो जाएगा 10⁻15। क्या हो जाएगा? 10⁻15 होता है। नेक्स्ट है 20, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने वाली इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका डॉब्सन। क्या हो जाएगा आपका? डॉब्सन, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डॉब्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। वायुयान में समुद्री में नावों की गति मापने के लिए सामान्यतः नॉट के मात्रा का प्रयोग किया जाता है। CGS पद्धति में मैक्सवेल चुंबकीय प्रभाव तथा श्यानता गुणांक SI पद्धति में मात्रक पॉइज है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। बाकी हम लोग चैप्टर 2 कल करने वाला है फ्रेंड्स। एक चैप्टर हम लोग डेली करेंगे। एक फिजिक्स का करेंगे, फिर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर बायोलॉजी का करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का करने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। अगर जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कर दीजिए। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो कमेंट एक बार सभी लोग ज़रूर करिएगा कि अगला वीडियो अपलोड करिए।